हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कल 22 जनवरी है और कल के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, जिसका सभी देशवासी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या के अंदर जिस राम मंदिर की स्थापना और रामलला के उसकी जो स्थापना को लेकर काम हो रहा है और जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, अ, ऐसा महसूस होता है कि देश भर के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी आस्था जो है वहाँ से जुड़ी है और राम लल्ला जी के विराजमान होने को लेकर उनके अंदर बेहद उत्साह है, जोश है। ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के बहुत सारे शंकर आचार्यों ने उसकी क्या नाम ना जाने की बात कही और उसका विरोध किया और कुछ लोगों ने इसको जो है सियासीकरण और राजनीति की बात की कि इससे जो है जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो शायद 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, वो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो है एक ज़रिया बना रहे हैं, एक सबब बना रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखिए इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर सभी लोग जो है बहुत ही अमन, शांति, आपसी प्यार, मोहब्बत, हम-आहंगी के साथ रहते हैं और जितने लोग, इतनी ज़ुबानें, इतने मज़हब और हर एक की अपनी-अपनी एक आस्था है। जहाँ तक बात प्राण प्रतिष्ठा समारोह की है, तो ज़ाहिर है जिन लोगों की आस्था है वो लोग इसमें जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन इसको जो है एक राजनीतिक तरीके पर देखना या इसे जो है सियासी तौर पर इसे एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करना, मैं ये समझता हूँ कि ये सही नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि धर्म स्थान चाहे कोई भी हो उसके अंदर मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हों, गिरजाघर हों या जैन की जो इबादत गाहें होती हैं वो हों, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा जो है एक रब की इबादत, उसकी बंदगी की तरफ जो है लोगों को बुलाती हैं और लोगों को जो है एक इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं। अगर वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण या वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो हो रहा है, तो ज़ाहिर है एक मुल्क का बड़ा तबका जो है उनके साथ आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और ये होना भी चाहिए, हर एक की अपनी-अपनी एक आस्था है और जो लोग आस्था रखते हैं, वो लोग जा रहे हैं। सर, बाबरी मस्जिद, विध्वंस और भव्य राम मंदिर पर मुस्लिम समुदाय का क्या नज़रिया है? देखिए आपने ये जो सवाल किया है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल जो है अब किसी भी तरह कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि जब इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था, वो हम सब ने और विशेष रूप से जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ की एक अल्पसंख्यक बिरादरी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले को जो है बहुत ही अहम फ़ैसला माना और उन्होंने जो है चूँकि उनके फ़ैसले के बाद किसी तरह का इस देश के अंदर जो है, जो भाईचारा है, वो आज भी बरकरार है और मैं हमेशा ये चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये रही है कि जो हमारा ये जो भाईचारा है ना, ये हमेशा बना रहे क्योंकि ये जो गुलदस्ता है जिस दिन ये बिखर गया तो मैं ये समझता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कलीसा या जैन खाने ये कोई मायने नहीं रखेंगे क्योंकि ये जो धार्मिक स्थान होते हैं इन सब का एक ही सबक होता है कि लोगों के अंदर आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारे, अमन और शांति को बढ़ावा देना। और दूसरी बात मैं लेकिन देशवासियों के सामने एक चीज़ ज़रूर रखना चाहता हूँ कि आपने चूँकि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात की है, तो देखिए बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना है कि वहाँ जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने जजमेंट पढ़ा होगा या देखा होगा, तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में ये बात कही कि वहाँ पर किसी भी पहले से मंदिर का जो है वहाँ पर कोई प्रूफ़ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो जो हमारे पुरखों ने या हमारे बुज़ुर्गों ने और बहुत सारी संस्थाओं ने जिसमें जमीयत उलमाए हिंद भी शामिल है और मैं ये कहूँ कि सबसे ऊपर है जमीयत उलमाए हिंद का नाम। जिन लोगों ने जो है जिनके जो बानी हैं, संस्थापक हैं और इस वक़्त के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, चाहे उसमें हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहिब हों, मौलाना महमूद मदनी जी हों या और दीगर लोग जो जमीयत के बड़े ज़िम्मेदार समझे जाते हैं। जमीयत उलमा हिंद ने 70 साल की एक लड़ाई लड़ी और 70 साल की लड़ाई के दौरान करोड़ों रुपए मैं समझता हूँ कि खर्च किए बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए। लेकिन एक तरफ अगर हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात करें तो हमें ये लगता है और मैं तमाम देशवासियों को भी ये कहता हूँ और ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम समुदाय के दायरे के लोगों को कि हम लोग सफल हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ये था कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, यहाँ पर पहले से मस्जिद थी। तो ये सुकून है हमारे लिए, एक इत्मीनान की बात है, तसल्ली की बात है। क्योंकि बार-बार जो है ये आरोप लग रहे थे कि वहाँ पर बाबर ने जो है मंदिर को गिराकर एक मस्जिद खड़ी की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बाबर के ऊपर जो इल्ज़ाम था, जो आरोप था, वो सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने जो है ख़ारिज किया, उसको मुस्तरद किया। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए खुशी इस बात की भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जो अपना फ़ैसला सुनाया, उन्होंने उस फ़ैसले के अंदर एक बड़ी बात ये भी कही थी कि जो उस दौरान जो है बाबरी मस्जिद के अंदर, उस ढांचे के अंदर जो है ताला खुलवाने की बात जो थी, वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्हीं के जजमेंट को जब हम आगे पढ़ते हैं, उनके जो सफ़हात हैं, जो पेजेज़ हैं, उनको हम देखेंगे, तो उसके अंदर ये भी लिखा था कि जिन लोगों ने उस बाबरी ढांचे के अंदर मूर्तियाँ जो रखी हैं, वो भी सही नहीं था और इसी तरह उस ढांचे को गिराया जाना, ये भी सही नहीं था। ये मैं वो तमाम मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं और जो हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की सबसे बड़ी जो एक बड़ा तबका जो है जो हमारे समाज का एक बड़ा तबका उनके उनकी आस्था की बुनियाद पर ये फ़ैसला सुनाया और ज़ाहिर है उस फ़ैसले के बाद फिर मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उस फ़ैसले का सम्मान किया और फ़ैसला ज़ाहिर है अब जिसके भी हक़ में हो, मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये भी शायद तय हुआ था कि वहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई जाएगी। तो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, कलीसिया घर या जैन खाने ये सब अपनी जगह हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देश के अंदर जो अमन और शांति और आपसी जो भाईचारक साँझ है ना हमारी, ये नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि इस साँझ को ही बरकरार रखने के लिए एक छोटा-सा जो तबका है, वो रात-दिन मेहनत करता है कि किसी तरह जो हमारे आपसी भाईचारक साँझ की जो लड़ी है ना, वो कमज़ोर ना होने पाए। और मैं भी यही कोशिश करूँगा और आखिर तक मैं समझता हूँ कि हम यही कोशिश करते रहेंगे कि मंदिर बनते रहें, मस्जिद बनते रहें, गुरुद्वारे बनते रहें, कलीसिया घर बनते रहें, जैन खाने बनते रहें, लेकिन हमारा जो आपसी भाईचारक साँझ है, वो बरकरार रहे। जो मुल्क के अंदर एक जमहूरी ढांचा जो है, वो हमेशा बरकरार रहे, लोकतंत्र जो है हमारा बरकरार रहे। क्योंकि अगर ये चीज़ें बाकी हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है हम हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, देश के लिए फ़ायदेमंद हैं, मुल्क के तमाम लोगों के लिए, चाहे उसके अंदर हिंदू हों, चाहे उसके अंदर मुसलमान हों, चाहे उसके अंदर सिख हों, चाहे उसके अंदर ईसाई हों, चाहे उसके अंदर जैन के लोग हों, चाहे उसके अंदर कबीले के लोग हों, तमाम लोगों के लिए आपसी भाईचारक साँझ जो है ना, ये ज़रूरी है। मस्जिद, मंदिर इन तमाम मुद्दों से हमें उठकर जो है इस मुल्क के अंदर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपने इतिहास को भी हमेशा पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए और जब हम अपने इतिहास से जुड़े रहेंगे, तो उसका हमें अलग फ़ायदा मिलेगा। सर, देशवासियों के नाम इस अवसर पर कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? देखिए संदेश तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि संदेश ही संदेश है। वो इसलिए कि कल का जो अयोध्या के अंदर अयोध्या ही नहीं बल्कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो
मैं समझता हूँ कि पूरा जो देश है, वो एक राममय रंग में रंगा हुआ है। लोगों में बड़ा जोश है, उत्साह है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से ये अपील करूँगा और साथ-साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे मौकों पर जो एक विशेष समुदाय से अलग लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूटीन में आप जिस तरह काम कर रहे थे, आप काम करते रहें और आ रहे हैं, जा रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, करते रहें, सब कुछ करें। लेकिन किसी की आस्था के साथ कभी कोई खिलवाड़ ना हो, इसका ज़रूर ख़्याल रखें। उसके बावजूद अगर कोई ऐसा शरारती अनसर, कोई शरारती तत्व आपको नज़र आता है, जो किसी की आस्था में खलल पहुँचा सकता है, जो किसी आस्था के साथ जो है, उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने प्रशासन के लोगों को, उनको बताएँ ताकि वो लोग जो है, इस तरह के प्रोग्रामों में, इस तरह के समागमों में किसी भी तरह जो है रुकावट पैदा ना कर सकें और देश के अंदर हमेशा हमारी जो है गंगा-जमुनी तहज़ीब बरकरार रहे और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ।